बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। 70 की दहाई थी, कोई आजकल वाला पाकिस्तान तो था नहीं। उसने कराची में मौजूद अमेरिकी लाइब्रेरी में कदम रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। वो प्यासा था और इल्म पीता चला गया। कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमेरिका चला गया। काम काम और बस काम। वो अपने ख़ानदान में वाहिद ग्रेजुएट था, अकेला खुश नसीब जिसे मुल्क से बाहर काम मिला और वाहिद कफील। काम के दौरान उसे एक वाइट लड़की से शादी हो गई। तरक्की पर तरक्की, अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। काफ़ी सालों बाद वो अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान लौटा। सन 83 का ज़माना था, सब लोग खुश हुए, मगर एक ज़रूरी काम से कंपनी ने वापस बुला लिया। बीवी को पाकिस्तान छोड़कर एक हफ्ते के लिए अमेरिका चला गया। 26 घंटों की तवील मुसाफत के बाद उसने रात की तारीकी में न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर का दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर आकर औंधे मुँह लेट गया कि सुबह काम पर पहुंचना है। उसने बमुश्किल तमाम 6 बजे का अलार्म लगाया। सुबह उसकी आंख 11 बजे खुली। वो काफ़ी देर तक हैरान और परेशान घड़ी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो अपने आप को 1 इंच भी ना हिला पाया। उसने घबराहट में चीखना चाहा, मगर कोई आवाज़ ना निकल सकी। रात के किसी बार जब वो ख्वाबों में दुनिया को फतह कर रहा तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे फालिज का अटैक हुआ। सुबह तक उसका जिस्म, उसका चेहरा और तमाम उज़लात किसी भी किस्म की हरकत से माजूर हो चुके थे। उसका दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था, मगर उसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। ये सोचते हुए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, बीवी बच्चे माँ बाप कौन है, वो सब कुछ भूलता चला जा रहा था। यादाश्त का खोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किस्तों में खुदकुशी करे, हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, मध्यम मध्यम। वो तमाम लोग जिनके होने को हम जिंदगी कहते हैं दिमाग से रुखसत होते चले जाते हैं दिल में रहते हुए, मगर दिल तो एहसासात का मजमुआ है। शक्ल को नाम और सफ़ात तो दिमाग देता है। मिस्टर सदीकी को बिस्तर पर पड़े पड़े आज तीसरा रोज़ था। मोबाइल फ़ोन तो इस दौर में होते नहीं थे, और अगर होते भी थे तो वो कौन सा इस काबिल था कि हाथ हिला सकते। घर में मौजूद फ़ोन बजता रहा, कभी ऑफिस वाले कॉल करते तो कभी पाकिस्तान में घर वाले। इतनी बेबसी तो शायद मुर्दों को भी ना हुई होगी कि इन्हें कम अज़ कम इस बात का तो सुकून होता होगा कि वो मर चुके हैं। मरना कितनी बड़ी नेमत है, इन्हें आज समझ आ रहा था। चौथा दिन, 5वां दिन और आज छठा दिन। गलती से आज डाकिया दरवाज़ा खुला देखकर मिस्टर सदीकी को हेलो हाय करने आ गया कि इनके अखलाक अच्छे थे और हमेशा डाकिए को देखते तो हाल अहवाल पूछते। डाकिए ने खुली आंखों मगर साकित जिस्म को देखा तो 911 पर इमरजेंसी कॉल कर दी। वो आए और उठा कर ले गए। अगले 9 माह सदीकी साहब कोमे में रहे। वहाँ से होश आया तो एक हाई पास रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका वाहिद इलाज खुद मौत होती है। दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते चले गए। बीवी ने समझा किसी और के साथ घर बसा लिया और इसे भूल गए। उसने भी कहीं और शादी कर ली। बहन भाइयों और रिश्तेदारों ने समझा कि पैसे की हवस ने तमाम रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाप ने समझा कि बेटा अमेरिका की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया और घर वालों की खैरियत लेने का वक्त नहीं। वो नाराज़ हो गया और इसी नाराज़गी में कुछ सालों बाद बाप का इंतकाल हो गया। माँ फिर माँ होती है। वो आखिरी वक्त तक इंतज़ार करती रही कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। उसने मरते वक्त भी वसीयत कर दी थी कि जब बेटा आए तो उसकी कब्र पर ज़रूर ले आना। आज इस वाक़ये को 33 साल और 4 माह होने को है। मिस्टर सदीकी, कोई उनका पूरा नाम नहीं जानता। आज भी बोलने की सकत नहीं रखते, मगर थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। पिछले चंद माह से इस सेंटर में एक पाकिस्तानी आता है, उसका नाम शाहिद है। शाहिद इन्हें देखता है तो शक गुजरता है कि ये पाकिस्तानी हैं, मगर एक क्लीन शेप बूढ़े को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। बोल तो वो सकते नहीं थे। आज मिस्टर शाहिद को एक तरकीब सूझी। वो घर से पाकिस्तानी चिकन बिरयानी लेकर मिस्टर सदीकी के सामने रख दी। मिस्टर सदीकी के पूरे जिस्म में सिर्फ आंखें बोलती थी। आज तो जैसे वो उबल पड़ी। नर्स चम्मच से बिरयानी आहिस्ता मुंह में डालती जाती, मगर इतने आंसू थे कि अंदाज़ा करना मुश्किल था कि चम्मच में चावल की मिकदार ज़्यादा है या आंसुओं की। ये आंसू इस बात का सबूत थे कि बंदा या तो पाकिस्तानी है या इंडियन। शाहिद ने मरीज को गले लगाया और दोनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे।
अगले 6 माह में शहर ने सब पता लगा लिया ये शख्स कौन है, मगर अब 33 सालों बाद फैमिली की तलाश एक बड़ा मसला था। उसने इनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर लगा दी। 2 ही हफ्तों में उनका मिस्टर सदीकी की गुज़श्ता बीवी और बहन से रब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सदीकी अपनी बहन से अमेरिका के अस्पताल में मिले, ना कुछ बोल सके और ना हाथ हिला सके। हाँ, मगर आंसू तो कम वक्त हैं, फालिज भी निकल आते हैं। आज रात शायद सोच रहा था कि आदमी गरूर और तकब्बर किस बात का करे। चलते हुए निज़ाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल कर बाहर रख दिया। वो जो समझता था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से, उसे भी बिठा कर बल के लिटा कर 33 साल तक खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, इन तमाम बीमारियों का अंदाज़ा कर ले जो अपने जिस्म में साथ लेकर चलता है, और इनमें से कोई निकल पड़ी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो गरूर और तकब्बर आंसू बनकर बह जाते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे हम सभी को तकब्बर की आग से बचने की। या अल्लाह, हर अनजान बीमारी से हम तमाम उम्मत की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हसन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो।